हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th जो आपका इस साल हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है ना दोस्तों। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बेस्ट सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपका मैथ सब्जेक्ट का है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं इस पेपर को सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना सेक्शन ए के हैं तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रखा है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे नंबर लाइन है यहाँ पे 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 और ये माइनस में भी चलते हैं -2, ठीक है। अब नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और ये भी नंबर आएंगे इसमें तो, ठीक है। होल नंबर भी नहीं हो सकता, वो 0 से शुरू होता है और ये भी नंबर आएंगे। इंटीजर भी नहीं हो सकता वो, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में हो सकता है। और रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो इनके बीच में भी तो हो सकते हैं ना, समझ रहे हो, इनके बीच में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है रेशनल नंबर। तो ये रियल नंबर है। और रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रियल नंबर को हम जो नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर में दो कैटेगरी होती है, रेशनल और इरेशनल, जिसमें से रेशनल नंबर सारे नंबर लाइन पर आते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी, ओके। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो 16 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 होता है, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है, जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा 12/3 कईयों ने तो इसका टिक कर दिया होगा, देखो 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 होता है, ये भी नहीं होगा। अच्छा आपका 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। ये इरेशनल नंबर होता है 12, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3। अच्छा 4 का क्या होता है, 2 होता है, 2 बाहर निकल जाएगा √3। अब √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को 2 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर भी इरेशनल है, तो सी इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट राइट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x² + 5x + 6। देखो हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है तो 2 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ pt, ये t = 0, t = 0 वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो 2 + 0 + 2 × 0 का होल स्क्वायर, अच्छा -0 का होल क्यूब, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका ए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ x। देखो x पूछ रहा है ना कि x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 6, लेकिन -6, ध्यान रखना, तो सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैं मिटा देता हूँ ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ये रहा द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन पूछा है, कार्टेशियन प्लेन। तो देखो वर्टिकल लाइन ये वाली होती है y एक्सिस, तो यहाँ कर देंगे y एक्सिस। फिर नेक्स्ट है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर 0,4 देन इट लाइज। देखो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, तो 0,4 लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे, और वो कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर ही होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर देन लाई y एक्सिस पर हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इट k इफ है इफ x = 1 y = 2। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2, x की जगह 1 + 3 y की जगह 2, तो यहाँ पे k की वैल्यू निकल जाएगी, 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और 2 8, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 8, तो यहाँ पे डी मार्क कर देंगे, ओके। तो ये हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा 9th द लीनियर इक्वेशन 3x - 11y = 10 हैज़। तो इसके देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू कुछ पुट करो, 10 आ जाएगा आपका। बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पुट करा, कुछ भी वैल्यू पुट करा, वो 10 के बराबर लाना है, ठीक है। तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने मतलब पुट कर सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक, x और y में कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 इज। तो यहाँ पे देखो 0 यहाँ पुट करूँगा, अच्छा 2 यहाँ पुट करूँगा, -4 = 4 थोड़ी होगा, या माइनस में या प्लस में, तो ये तो नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, चेक कर लेना आप। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो 4 रखो यहाँ पे, 4 x की जगह, और -2 और y का ये होता है 0 वाला,
जीरो इंटू टू, और ये 2 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो, और 4 बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि ये सही है, सी इसका करेक्ट है। फिर है नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों आपका ग्रेटर देन तो 180 डिग्री होता है, लेस देन 360 डिग्री होता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें, देखो ग्रेटर देन 180 होता है और लेस देन 360 डिग्री होता है रिफ्लेक्स एंगल, ध्यान रखना रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। और मैं ये भी बता देता हूँ, एक्यूट एंगल होता है वो लेस देन 90 होता है, राइट एंगल होता है वो इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, और आपका ऑब्ट्यूज एंगल अगर आए तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना वो आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। और कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो वो 180 से ज़्यादा होता है, 180 से ज़्यादा होता है, और 360 डिग्री से कम होता है, 360 डिग्री से कम होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है टू एंगल हुज सम इज इक्वल्स टू 180। दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं दोस्तों, तो डी आ जाएगा। और दो एंगलों का सम अगर 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ओके, नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन कट्स ईच अदर। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो एक ही पॉइंट पर कट करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये रहा 14, 15, 16, ये देख लेते हैं। 14 देखो, द सम ऑफ टू अभी बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0, ठीक है, जैसे मैंने करा तो इसके पॉइंट क्या होंगे 0, 0, ये ओरिजिन पॉइंट होता है दोस्तों, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो बिल्कुल आसान है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ये आ जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, हीरोन्स फॉर्मूला में एस जो होता है ना सेमी पेरीमीटर होता है, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ध्यान रखना 3 नहीं आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आ जाएगा सी। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये वाला सी वाला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19th और 20th, ठीक है। 19th क्वेश्चन है असर्शन दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू 3 देखो 3 और कॉमा 15 है ना आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट आए यहाँ पर, ठीक है, अब इस पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, ठीक है, तो ये बात एकदम सही है, ट्रू है ये। फिर नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये भी बात सही है। जैसे मान लो तुम्हारा लिखा है 2x प्लस का 3y, तो इसका x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं, ये बात भी एकदम ट्रू है। अब ये देखो कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। रीजन असर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है क्या, देखो यहाँ पर तो बात हुई है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, और यहाँ पर एक पॉइंट से इतने नंबर ऑफ लाइन पास हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, क्योंकि रीजन देखो असर्शन को क्लेरिफाई नहीं कर रहा ना, वो तो एक पॉइंट से इतनी सारी लाइन पास हो रही है, और यहाँ पर देखो लीनियर इक्वेशन की जो टू वेरिएबल है ना उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये लिंक नहीं हो रहा ना। फिर नेक्स्ट देखो असर्शन फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ k -3/2 k इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो एकदम ट्रू है ये वाली बात। फिर नेक्स्ट है द लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एज, ये देखो इसको तो मैंने ऐसे लिखा, अब इसको यहाँ पर y आ रहा है, अगर यहाँ पे ना 0 लगा होता ना 0 इंटू वाई, तब तो मैं इसको टू वेरिएबल में ऐसे लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लगा ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यानी कि फॉल्स तुम्हारा हो गया रीजन। तो इसका आंसर आएगा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, इसका आंसर सी आएगा दोस्तों। और इसका क्या आ रहा था हमारा बी, इसका बी लगा लेंगे 19 का, और ये 20 का सी। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये दोस्तों हमारे सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी में देखो जो जो क्वेश्चन है ना ये मैं बता देता हूँ। देखो बुक के ही क्वेश्चन है, इसको लिख दो आप x इक्वल्स टू 0.66666 ऐसे। अच्छा, इसको 10 से इंटू कर लो तो 10x इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 6.66666। अब इसमें से इसको घटा दो तो ये 9x इक्वल्स टू हो जाएगा 6, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 6 बचेगा, x बराबर 6/9। इसको काट दो, 3 2 जा 6 और 3 3 2/3 आ जाएगा। इसको मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया, देखो। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों px बराबर x स्क्वायर
प्लस का x प्लस का k। अच्छा x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, और जो फैक्टर होता है ना इसकी वैल्यू को 0 के बराबर करो और x की वैल्यू क्या निकलेगी 1, और ये वैल्यू इसमें पुट करो तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k, तो और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0। तो k की वैल्यू 1 प्लस 1 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर ले जाओगे ना तो -2 आ जाएगी k की वैल्यू। ओके, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, समझ गए ना, यहाँ 0 कर देना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर और 1 और 1 2, उधर ले जाओगे तो -2। ओके, फिर राइट द हीरोन्स फॉर्मूला, देखो हीरोन्स फॉर्मूला होता है रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, अच्छा s माइनस सी, और यहाँ पर आप बता देंगे s क्या होता है, s होता है सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, अच्छा ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल बनाकर भी बता सकते हो a b c, ये साइड होती है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, देखो एब्सिसा होता है ना वो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स वाला एब्सिसा ऑफ 0.45 एंड फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। देखो इसका एब्सिसा होता है 4, ठीक है, अच्छा इसका ऑर्डिनेट होता है ये वाला वाई एक्सिस वाला, तो ऑर्डिनेट हो जाएगा -2। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सी सेक्शन का। अच्छा यहाँ पर देखो क्वेश्चन है पहला, इफ द पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और सी इन दोनों के बीच में कहीं लाई, ए और बी के बीच में कहीं लाई, मान लो यहाँ मान लो सी को, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रखा है कि ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये हमको दे रखा है, और प्रूव करना है हमको ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो देखो यहाँ पे यूक्लिड की ज्योमेट्री से हम कर सकते हैं, यूक्लिड के प्रिंसिपल बोलता है कि जब देखो जैसे मान लो जैसे मैंने ए बी लिखा, ठीक है, ए बी है यहाँ पर ए बी, अब ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी दे रखा है, ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो मैंने लिखा ए बी, अब ए सी तो मैंने ए सी लिखा, ठीक है, चाहे तो मैं ए सी को ये चाहे चलो देखो ए सी को तो ए सी लिख दो, और बी सी को क्या लिख दूंगा ए सी, क्योंकि मेरे को ए सी की टर्म में प्रूफ करना है ना, इसलिए तो ए सी, देखो बी सी ए सी के बराबर है तो बी सी को ए सी की जगह रख दिया, तो ए बी बराबर क्या आ गया आपका 2ac, तो ए सी बराबर क्या आ गया दोस्तों आपका हाफ ऑफ ए बी, और यही प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ, देखो हो गए ना, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये यहाँ पर, अब देखो ये बुक के क्वेश्चन है, आप कर लोगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब जैसे आप कर ही लोगे, चलो मैं निकाल देता हूँ, चलो जिन जिन के निकाल रहा हूँ, ए ओ सी, देखो यहाँ पर ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का सम 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब बी ओ डी दे रखा है आपको ये वाला, देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, देखो ये बी ओ डी ये वाला दे रखा है आपको, है ना, बी ओ डी कितना दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, और इन दोनों का सम 70 डिग्री। अब आपको क्या क्या निकालना वो हम देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो देखो सबसे पहले हमको देखो इन तीनों एंगलों का सम कितना था 180 डिग्री, क्योंकि ए ओ बी, देखो लैंग्वेज नहीं लिखूंगा आप लिख लेना, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने क्या लिखा एंगल ए ओ सी, लिखा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ सी लिख दो या सी ओ ई लिख दो, एंगल सी ओ ई और प्लस का एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, इसका सम क्या होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल से, ठीक है। अब ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का सम 70 डिग्री है, ये लिख दिया मैंने। और एंगल सी ओ ई की वैल्यू निकालनी है और 180, ठीक है, तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से 70 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं, क्या निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो सी ओ ई है, जब भी रिफ्लेक्स एंगल की बात हो तो सी ओ ई जो आया है ना उसमें से 360 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री, ओके, ये 250 डिग्री आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है बी ओ ई, एंगल बी ओ ई निकालना है, तो देखो यहाँ पर अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये आपका बी ओ डी, तो देखो ये वाला है ना पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है, तो मैंने सारे एंगलों का सम लिखा सी ओ ई, पहले एंगल सी ओ ई लिखा, ठीक है, प्लस फिर बी ओ ई लिखा, एंगल बी ओ ई, फिर प्लस एंगल बी ओ डी लिखा, एंगल बी ओ डी और इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा सी ओ ई की वैल्यू अभी आई थी 110, यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा बी ओ ई की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। अच्छा बी ओ डी की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 40, तो 40 लिख दिया और 180। अब इसको आप सोल्व कर लेना, बी ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 180, अच्छा फिर ये 40 और 110 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 150, अब ये माइनस का तो 30 डिग्री आ जाएगा, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 28, ये आप कर लोगे आई होप दोस्तों। नहीं होए ना तो मेरे को कमेंट कर देना, ये बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आसान है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद सेक्शन डी के भी क्वेश्चन आपसे हो ही जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसके 12 है, 12 के ऐसे फैक्टर ले लो, ऐसे 3 और 4 ले लिया, 4 3 जा 12, 4 और 3 7, ठीक है। इसमें से आप क्या करना, इसको लिख देना 2x का होल क्यूब और इसको लिख देना 3y का होल क्यूब। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है a प्लस बी और यहाँ पर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ए बी। ये कर लेना, ये लगा देना, a की जगह पुट कर देना 2x और b की जगह पुट कर देना 3y, आप कर लेना, आराम से हो जाएगा। ओके फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला है, तो ये मैं कर देता हूँ x की पावर a, अभी देखो b को ऊपर ले जाओ माइनस का b, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, ओके, और इंटू है ध्यान रखना, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं x की पावर b माइनस सी, देखो ये c को ऊपर लेगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा b प्लस सी, ओके। फिर इंटू में है x की पावर c माइनस a और ब्रैकेट बंद और यहाँ पे c प्लस a, ओके, और ये इक्वल्स टू में 1, ये लिख लिया मैंने। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, इनटू में रहते हैं ये दोनों, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। फिर इनटू यहाँ पे b माइनस सी, बी प्लस सी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो मैंने ये आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी और a प्लस बी जब भी होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ओके। फिर इनटू में करा मैंने x सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे 1। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड ऑन हो जाएगी, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और इक्वल्स टू में 1। अब देखो यहाँ पे माइनस का बी से प्लस का बी कट गया, सी से ये कट गया, माइनस का ए स्क्वायर से ये कट गया, x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या होती है 1 और ये 1 के बराबर हो जाएगा, प्रूफ हो गया, ओके। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं हिंट दे देता हूँ, बुक का क्वेश्चन है, आप कर लोगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर है ना जो भी है, यहाँ पर 3k मान लो है y को एंगल की फॉर्म में, इसको मान लो 7k और फिर कर लेना, हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना होता है 180 और ये y के बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप कर लोगे। अब इसमें भी क्या मानना है, 12x मान लेना, इसको 17x मान लेना, इसको 25x मान लेना, फिर आपकी x की वैल्यू आएगी तो साइड की वैल्यू निकाल के इसमें से कर लेना, हो जाएगा। नहीं होता तो कमेंट कर देना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, 34 बुक का है। अब बात कर लेते सेक्शन ई। सेक्शन ई में जो फर्स्ट क्वेश्चन है 35, ये आपसे हो जाएगा। मैं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बता देता हूँ। स्फीयर का रुको स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक तो ये लगा लेना, आर की वैल्यू दे रखी है, इसमें डाल देना, पाई की वैल्यू ले लेना 22/7, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देना, हो जाएगा ये भी, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 36। तो यहाँ पर 36 क्वेश्चन है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो देखो, राधा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फनेज, अनाथालय होता है ना, ऑन हर बर्थडे शी गेव 5 चॉकलेट्स टू ईच चाइल्ड एंड 20 चॉकलेट्स टू एडल्ट्स, टेकिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन x लेना है और टोटल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड y। तो y टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट है, और देखो सबसे पहले चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, और मतलब एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दे रही है वो 5, तो 5x हो जाएगा। मतलब तुम 2 पेन लाए, ठीक है, 2 पेन, एक पेन की कीमत है 5 रुपये, तो 2 पेन की कीमत कितनी हुई 10 रुपये, 3 पेन की कीमत कितनी हुई 15, 4 पेन की कितनी हुई 20। तो मैं इंटू ही तो कर रहा हूँ ना, इंटू ही तो कर रहा हूँ। देखो 5 को 2 से इंटू करो 10 आ जाएगा, 5 को 3 से इंटू करो 15 आ जाएगा, 5 को 4 से इंटू करो ये आ जाएगा। ऐसे ही मैंने ना एक बच्चे को 5 चॉकलेट दी, तो x बच्चों को कितनी चॉकलेट दूंगा 5x, और टोटल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड y ये मैंने लिख दिया, और 20 चॉकलेट एडल्ट को दे रही है, वो 20 सिर्फ 20। तो ऐसी इक्वेशन बनेगी, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट इक्वल्स टू चिल्ड्रन को बांटी गई चॉकलेट प्लस एडल्ट को, तो ऐसे, तो y बराबर 5x प्लस 20 c आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इफ शी डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट, अगर ये देखो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट y है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के लिए 145 इक्वल्स टू 5x प्लस 20, तो वो बचा रहा है कितने बच्चों को ऑर्फनेज में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो 145, ये 20 इधर ले जाओ -20, और ये 5x है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,
और नीचे ये इंटू में ना 5 के साथ x, तो 5 ऐसे डिवाइड है, 5 से इसको काट लो, 25 बच्चे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है 205 चॉकलेट अगर बांटते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है, ये इसका कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इफ देयर आर 20 चिल्ड्रन देन नंबर ऑफ चॉकलेट। देखो इक्वेशन ये वाली है, इसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपको बतानी है, तो y वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। बच्चों की संख्या x माना, तो 5 इंटू एक्स को कितना लिखूंगा 20, क्योंकि बच्चे दे रखे हैं यहाँ पे 20 चिल्ड्रन, और प्लस 20, तो ये कितना आया 5 2 10 25 जा, और ये 20, तो कितना है 120 चॉकलेट्स टोटल, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर का जवाब देना बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, देखो ये भी केस स्टडी है, तो ये केस स्टडी है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो यार, राजीव मिल्कमैन है और उसने सेल करा मिल्क एट द रेट ऑफ 50 रुपये पर लीटर, बफेलो मिल्क रेट 60 रुपये पर लीटर, गोट मिल्क 70 रुपये पर लीटर। ओके, बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो काऊ मिल्क x लीटर क्वांटिटी है, काऊ का मिल्क कितना है x लीटर क्वांटिटी है। ओके, अच्छा बफेलो का मिल्क इसने थोड़ा दूसरे वे में बता रखा है, जो बफेलो है ना बी, ठीक है बफेलो, ठीक है। ये बफेलो का जो मिल्क है ना, देखो एक मिनट ये मैं लिख देता हूँ अच्छे से, बफेलो का मिल्क है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ काऊ मिल्क, काऊ मिल्क x लीटर था तो इसका स्क्वायर ऑफ x लीटर है, ठीक है। ऐसे ही है, देखो बोल दिया उसने बफेलो मिल्क इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ काऊ मिल्क, ठीक है। और गोट का कितना मिल्क लिया उसने, गोट का 10 लीटर मिल्क लिया, ठीक है इतना। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन काऊ का कितना लीटर बेच रहा है वो 50 लीटर, तो x लीटर वो कर रहा है क्वांटिटी, तो टोटल कितना होगा 50 इंटू एक्स। ओके, अच्छा इसका कितना होगा 60 लीटर वो दे रहा है आपको पर रुपए कॉस्ट बता रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अगर उसने लीटर बेचा तो कितने, वही पेन है, एक पेन अगर 5 रुपए का आता है तो 2 पेन 10 रुपए के इंटू करेंगे, 3 पेन इंटू करेंगे तो इतने रुपए के हैं। ऐसे ही एक्स स्क्वायर, एक्स लीटर है 50 रुपए का तो 50 इंटू एक्स स्क्वायर लीटर अगर वो बेच रहा है और कितने रुपए में 60 रुपए में, तो 60 इंटू एक्स स्क्वायर। और इसकी तो टोटल कॉस्ट दे ही रखी है उसने 10, ही सेल्स ओनली 10 लीटर ऑफ गोट मिल्क, ठीक है, इसने यही लिख रखा है 10 लीटर, तो यहाँ पे 10 लीटर क्वांटिटी में बता दिया 10 लीटर, ठीक है। तो इसने इतना लीटर 50x, अच्छा इसका 60x स्क्वायर लीटर और इसका 10 लीटर क्वांटिटी बता दी, ठीक है। तो ये 10 लीटर। अब आंसर क्या आएगा इसका, इसको हायर ऑर्डर से लोअर डिग्री में चेंज कर लो, ठीक है। इसने बोल भी रखा है देखो 70 रुपये लीटर है, तो कॉस्ट इसकी 70 से इंटू करोगे तो 700 हो जाएगा। देखो 70 रुपये पर लीटर है और इसकी 10 लीटर क्वांटिटी है, तो कितने रुपए हुए 700 रुपये, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 60x स्क्वायर प्लस का 50x और प्लस का 700। तो आंसर देख लो कौन सा है, मैच कर लो, 60x स्क्वायर 50x प्लस ये रहा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट राइट एन इक्वेशन ऑफ द टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी पूछा है तो यही कर देंगे हम इनको सबको प्लस, क्योंकि लीटर क्वांटिटी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 10, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 10, सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, इसकी डिग्री क्या है S2, ठीक है, खत्म ये भी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो ये इक्वेशन हम यहीं रख लेते हैं ताकि अगर वो आए तो हम कर देंगे सोल्व, ठीक है। तो देखो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों इसका, राजीव कैन सेल 10 लीटर ऑफ काउ मिल्क इन अ डे देन हिज टोटल सेल इज इक्वल्स टू। अब इसने बोल रखा है उसने जो टोटल सेल करी ना वो 10 लीटर की करी, कितने करी 10 लीटर की, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिख दूंगा 10, ठीक है। देखो ऐसे देखो, ये इक्वेशन लगाओ, देखो 50x प्लस 60x स्क्वायर प्लस 700, ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर x लीटर को अब ये 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 50 इंटू 10 कर दूंगा मैं, और प्लस 60 इंटू यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये 100 कर दूंगा, और प्लस 700। अब देखो ये तो 500 हो गया, अच्छा ये कितना होगा 6000 और ये हो गया 700, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 6000 प्लस 700 और प्लस 500, तो ये कितना आ गया 002 और ये 7200, 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इतने रुपए लगेंगे। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये वाली केस स्टडी हो चुकी है। अब देखो इसने जो क्वेश्चन पूछा है, देखो ये आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका प्रूफ करना है कि वो होता है। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अच्छा इसमें तीनों साइडें बराबर होती है, ये आपको पता है। ओके अब इसमें शो दैट करना है ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। आपको एक चीज पता है, यहाँ पे लिख देना वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज इक्वल साइड्स, ऑल आर इक्वल साइड्स। जैसे ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जब भी दो साइड इक्वल होती है तो एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं, वो आप प्रॉपर्टी लिख देना, ठीक है। यहाँ पर दोनों एंगल सेम होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, तीनों एंगलों का सम। तो मैंने तीनों एंगलों का सम लिखा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री होता है आपका, ठीक है। और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि देखो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल, अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल, और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। तो मतलब साइड इक्वल अपोजिट एंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, तो ट्वाइस थ्राइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी निकली, 3 से डिवाइड करो 60 डिग्री। और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल है तो ये भी 60, ये भी 60। तो ये प्रूव हो गए तीनों एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री। ओके अब ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन है इसमें मैं फॉर्मूला बता देता हूँ दोस्तों, कर आप लेना। स्लांट हाइट निकलती है एल बराबर √h² प्लस का r²। अच्छा सी एस से क्या होता है πr_l। अच्छा वॉल्यूम कितना होता है इसका 1/3 πr²h। अब इसमें देख लो क्या क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन देखो h दे रखा है आपको 2.4 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है आपको 7। यहाँ पे पुट कर देना l निकल जाएगा, फिर ये पुट कर देना, यहाँ पुट कर देना, हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।